प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं सभी मुखिया प्रतिनिधि व पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, बाल विकास परियोजना, जन वितरण प्रणाली, दुकानदारों, बिजली, 15वीं वित्तीय आयोग सहित कुल 13 एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से जमीनी विवाद व मोटेशन को लेकर अंचल पदाधिकारी के रवैये से जनप्रतिनिधियों ने जोरदार आवाज बुलंद किया। बिजली की समस्या पर भी जनप्रतिनिधि ने मुखर होकर आवाज उठाई। इसके साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य की लचर स्थिति पर जनप्रतिनिधि खूब गरजे। आइए सुनते हैं वीपीआरओ व जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा है। जो बात करना चाहते हैं जी समिति क्षेत्र जो बाल विकास से संबंधित एक एलएस अधिकारी होती है जो विजिट करती है, वो आजकल एकदम उगाही पे वसूल आई है। पहले 2000 लेती थी, अब 2500, उसके बाद हर विजिट में 500। मैडम से अनुरोध है कि आप इस पे थोड़ा लगाम लगाइए एलएस पे। बच्चा का राशन तो सुनवाई नहीं हुई। अब नवंबर में देखिए कि उनका रिपोर्टिंग कर देते हैं। दूसरा पार्टी, द्वितीय पार्टी अगर फिर से आरटीआई लगा रहे हैं और उसको जांच पड़ताल में कर्मचारी के पास भेजते हैं, पता चलता है वो जॉब मिनिस्टर टू गाय उसका पेज फाड़ दिया गया कि ये कैसे हो रहा है, ये तो सीओ साहब से हो रहा है। उसी मैटर में जो मामला है, एक पार्टी का 38 डिसमिल जमीन, वो जमीन का रसीद जमाने से जब से कहीं किया है, रजिस्ट्री किया तब से वो कटते आ रहा है। और यहाँ आकर के ऑनलाइन में भी 38 दिखा रहा है, 38 डिसमिल जमीन दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसको संशोधन करके चुप्पेदा पैसा लेकर के 16 डिसमिल कर दिया गया। 16 डिसमिल कर दिया तो रिपोर्ट अब जा रहा है तो 16 डिसमिल का जा रहा है। अब 16 डिसमिल का भी वो जमाबंदी पेज ही नहीं है, गायब हो गया। ये क्यों हो रहा है? अभी वो जो ऑनलाइन वाला रसीद है, जो 38 डिसमिल का रसीद पार्टी काट रहे हैं, और वही 38 डिसमिल का सेम रसीद 16 डिसमिल का भी वो काट रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ओटीपी नहीं है तो अभी तुरंत आए हैं, इसीलिए ओटीपी नहीं दे रहे हैं। इस बात को जिला में भी हम लोगों ने उठाया कि भाई ओटीपी नहीं देंगे तो बहुत सारे हैं, आप ही नहीं है, मेरी भी बात है कि पीएमएमबीवाई का आवेदन आता है, उसमें हमको चाहिए जन प्रमाण पत्र। एमकेयूआई का आता है, उसमें भी हमको बहुत चाहिए जन प्रमाण पत्र। वो नहीं बन पाएगा तो बहुत सारे आवेदन हमारे नहीं बन पाएगा, तो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ओटीपी का था, लेकिन अभी खुद पंचायत सचिव भी आ रहे हैं और वो देते हैं ओटीपी और उनका बनाते हैं। राइट, किसी भी तरह के पैसे लेन देन की बात न तो मृत्यु में लेना है, ना ही जन प्रमाण पत्र में लेना है। आंगनबाड़ी पर आएगा उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित पदाधिकारी इस नूतन वर्ष का अभिनंदन। इस नूतन वर्ष का सभी को, आप सभी को इस सदन में नूतन अभिनंदन। सबसे पहले है कि जन प्रमाण पत्र बहुत दिनों से जो पंचायत सचिव के ओटीपी देने के कारण ये नहीं हो रहा था। ये शायद ये पिछले महीने आरंभ हुआ है कि सभी लोग अपना ओटीपी देते हैं, उसके बाद जन प्रमाण पत्र बन के जा रहा है, जहाँ तक मेरी अभी देखने में ये बात आई है। लेकिन जहाँ तक ये जन प्रमाण पत्र में पैसा लेने का है, उनको पैसा देने का नहीं है। अगर ये बात सामने आई है आप लोगों के माध्यम से, तो हमें एक साक्ष्य भी चाहिए, ताकि ये सवाल पैदा हो गया कि क्यों ले रहे हैं। जन प्रमाण पत्र बनाने में कोई पैसा नहीं है, मृत्यु में भी नहीं, चाहे वो जो भी अपराधी हो, उसका 8 एकड़ जमीन रोक के रखा है 3 साल से, क्यों? इस पर क्या निर्णय? आप आराम से उसको टाल देते हैं। आपके अदालत में आया, उसका क्या निर्णय है? अभी अविलंब निर्णय देना होगा। 3 साल से उसका 8 एकड़ जमीन पड़ती है, और इस तरह का पूरे बिहार में है। मेरे कटिहार जिला, मेरे ही बरादी में, मेरे ही रोनिया का जो है रोनिया मोजा में 51 एकड़ का जो एक सेवायत है, जिसका आज भी रसीद कटा। फादर मर गया, उसके नाम से था, आज कटा। और आज जो है मेरे यहाँ एक घर ब्राह्मण है, चाहे वो जो भी हो, रोकने वाला अपराधी है, उसको कौन सा अधिकार मिल गया, उसको कौन सा पावर मिल गया, उसने रोका, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? इस तरह का जो लापरवाही मत बरतिए। वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्थानीय लेवल पर जनप्रतिनिधि जो देते हैं। अगर वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स अगर फुलफिल होते हैं तो 1 लाख रुपया का प्रावधान है प्रवासी मजदूरी का। आवेदन कहाँ करना होगा?
इसके लिए आवेदन प्रवासी मजदूर का ऑनलाइन होता है, कहीं भी CST सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। ऑफलाइन भी श्रम संसाधन विभाग में दे सकते हैं, ब्लॉक में भी दे सकते हैं, जिला में भी दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में है कि वो दुर्घटना होनी चाहिए। दुर्घटना होती है तो प्रवासी में 1 लाख मिलता है, लेकिन यही एक शताब्दी योजना है। कोई भी व्यक्ति बिहार का वासी हो, अगर मर जाते हैं तो 30,000 रुपया का श्रम संसाधन विभाग से उनको मिलता है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी XYZ अगर मृत्यु हो जाती है 18 से 65 के बीच में, तो 30,000 रुपया का योगदान उनको के तरफ से एक एक बिंदु पर अंचल संबंधित, जो कि अंचल में जो क्या कहते हैं CO साहब के तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। यानी ज़मीन का एक एक नहीं 2-2 रसीद काट दिया जाता है। बहुत सारा यदि अगर वो लोगों का शिकायत था, मुखिया का और समिति का खुले सदन में शिकायत था कि यानी पैसा जिसने दे दिया तो गलत है तो उसका काम सही हो जाना है, अगर सही है तो उसका काम, अगर वो पैसा नहीं दिया तो गलत। इस सदन में लोगों ने उठाया, समिति ने, मुखिया ने। इस पर हम पुरजोर जो है CO साहब उसको जो है लगा के अनसुना कर दिए। तो हम CO साहब को बोले कि इस पर कोई लापरवाही अगर बरतिएगा तो हम लोग जो है आगे कड़ा कदम उठाएंगे। इसके लिए मैंने आगे तक हम लोग जो जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। और आपके द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी जो है पैसा बगैर लिए मोटेशन में, सब चीज़ में काफ़ी धांधली हो रहा है। दूसरा है कि हम फिर बिजली पर समस्या उठाए कि बिजली विभाग में जो है पूरा लापरवाही है। कहीं तार लटका हुआ है, गिरा हुआ है, कहीं पर जो है 25 kV के में लोग कृषि वाला में लोग जला रहा है, माने लाइट जला रहा है। और वह जो ट्रांसफार्मर, इस सारा मुद्दा पर उनको जो है माने अवगत कराए। बाकी जो है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब को बोले कि कभी कभी हम भी पहुंचे हैं हॉस्पिटल, वहाँ कोई डॉक्टर क्या कोई स्टाफ ने, एक साधारण जो किसी तरह सुई दे देता था और वही एक स्टाफ से भेंट हुआ। इसके लिए आप जो है मतलब किसका ड्यूटी है, बोर्ड पर उनका जो है नाम और मोबाइल नंबर अवश्य लगा दें। कभी भी हम लोग अपना जनप्रतिनिधि का टीम कभी रात हो या दिन हो कभी भी जाकर सर्वेक्षण करेंगे। अगर इस पर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो हम आगे के लिए सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। कितने मुख्य मुद्दा पे आज बात हुई? मैंने कभी 8-10 मुद्दा पर, 13 मुद्दा पर हुआ बात, 13 मुद्दा पर हुआ। देखिए, ये मेरा प्रथम बैठक था यहाँ प्रखंड बरारी में। यहाँ मूल रूप से जो बैठक में समस्याएं हैं जनहित का, वो आपूर्ति से संबंधित ज़्यादा समिति सदस्य उठाए थे। आपूर्ति है, शिक्षा है, उसके बाद कुछ कृषि से संबंधित था। तो सारे और अन्य जो विभाग के पदाधिकारी थे वो तो उचित तुरंत समाधान हेतु क्या कहते हैं समिति सदस्य को जवाब दिए। और इस आपूर्ति वगैरह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हम प्रोसीडिंग में लिए हैं। संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय में भी कागज जाएगी और हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, उनको भी हम सूचित कर दें। पदाधिकारी छोड़ के सब बैठक का 12 एजेंडा था। प्रत्येक विभाग का कोई भी बरारी प्रखंड में कोई भी जन समस्याएं हैं तो उसका इस बैठक में निराकरण। कटिहार से दीपक पटवारी की खास रिपोर्ट।